जय श्री कृष्ण सभी को। कल हमने अष्टम अध्याय समाप्त किया था और आज हम नवम अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव। नवम अध्याय शुरू। अध्याय 6 तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग का क्रम विश्लेषण किया, जिसका शुद्ध अर्थ है यज्ञ की प्रक्रिया। यज्ञ उस परम में प्रवेश दिला देने वाली आराधना की विधि विशेष का चित्रण है, जिसमें चराचर जगत हवन सामग्री के रूप में है। मन के निरोध और निरुद्ध मन के भी विलय काल में वह अमृत तत्व विदित हो जाता है। पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है उसको पान करने वाला ज्ञानी है और वह सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। उस मिलन का नाम ही योग है। उस यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म कहलाता है। 7वें अध्याय में उन्होंने बताया कि इस कर्म को करने वाले व्याप्त ब्रह्मा संपूर्ण कर्म, संपूर्ण अध्यात्म, संपूर्ण आदिदेव, अधिभूत और आदि यज्ञ से मुझको जानते हैं। 8वें अध्याय में उन्होंने कहा कि यही परम गति है, यही परम धाम है। परंतु प्रस्तुत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण स्वयं चर्चा की कि योग युक्त पुरुष का ऐश्वर्य क्या है, कैसा है। सब में व्यापक रहने पर भी वह कैसे निर्लेप है, करते हुए भी वह कैसे अकर्ता है। उस पुरुष के स्वभाव व प्रभाव पर प्रकाश डाला। योग को आचरण में डालने पर आने वाले देवतादिक विघ्नों से सतर्क किया और उस पुरुष की शरण होने पर बल दिया। श्री भगवान वाच इदं तु ते गुणं तं प्रवक्ष्यामि न सूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यद ज्ञात्वा मोक्षे से अशुभात्। योगेश्वर श्री कृष्ण का अर्जुन असूया ढाल ईर्ष्या रहित तेरे लिए मैं इस परम गोपनीय ज्ञान विज्ञान सहित कहूँगा, अर्थात प्राप्ति के बाद महापुरुष की रहनी के साथ कहूँगा कि कैसे वह महापुरुष सर्वत्र एक साथ कर्म करता है, कैसे वह जागृति प्रदान करता है, रथी बनकर आत्मा के साथ कैसे सदैव रहता है। यत ज्ञात्वा, जिसे साक्षात जानकर तो दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। वह ज्ञान कैसा है, इस पर वो कहती है राजविद्या राजगुहम पवित्र विदो मुत्तम प्रत्यक्ष भागम धर्मय सुसुखम कर्तुभमय वयम। विज्ञान के संयुक्त ये ज्ञान सभी विद्वाओं का राजा है। विद्या का अर्थ भाषा, ज्ञान अथवा शिक्षा नहीं है। विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया सा विद्या या विमुक्ता है। विद्या उसे कहते हैं जिसके पास आए उसे उठाकर ब्रह्म पथ पर चलाते हुए मोक्ष प्रदान कर दे। यदि रास्ते में रिद्धियों सिद्धियों अथवा प्रकृति में कहीं उलझ गया तो सिद्ध है कि अविद्या सफल होगी। वह विद्या नहीं है। ये राज विद्या ऐसी ही है जो निश्चित कल्याण करने वाली है। ये सभी गोपनीयों का राज है। अविद्या और विद्या के अवगुंठन का अनावरण होने पर योग युक्तता के बाद ही इसमें मिलन होता है। ये अति पवित्र उत्तम और प्रत्यक्ष फल वाला है। इधर करो उधर लो ऐसा प्रत्यक्ष फल वाला है। ये अंधविश्वास नहीं है कि इस जन्म में साधन करो, फल कभी दूसरे जन्म में मिलेगा। ये परम धर्म परमात्मा से संयुक्त है। विज्ञान से ये ज्ञान करने में सरल और अविनाशी है। अध्याय 2 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, इस योग में बीज का नाश नहीं होता। इसका थोड़ा भी साधन जन्म मरण के महान भय से उद्धार कर देता है। 6वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा, भगवान शिथिल प्रयत्न वाला साधक नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो सकता? तो श्री कृष्ण ने क्या बोला? उन्होंने कहा, अर्जुन पहले तो कर्म समझना आवश्यक है और समझने के बाद थोड़ा भी साधन पार लग गया तो उसका किसी जन्म में कभी विनाश नहीं होता, बल्कि उस थोड़े से अभ्यास के प्रभाव से हर जन्म में वही करता है। अनेक जन्मों के परिणाम में वहीं पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति अर्थात परमात्मा है। उसी को योगेश्वर श्री कृष्ण जहाँ भी कहते हैं कि ये साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है, परंतु इसके लिए श्रद्धा नितांत आवश्यक है। अश्रद्धाना पुरुषाधर्म स्यास्य परंतप
अप्राप्य मां निर्वंते मृत्यु संसार वर्तमनि। परंतु अर्जुन, इस धर्म में जिसका थोड़ा भी साधन करने पर विनाश नहीं होता, श्रद्धा रहित पुरुष, एक इष्ट मन से मन को केंद्रित न रखने वाला पुरुष, मुझे ना प्राप्त होकर संसार क्षेत्र में भ्रमण करता ही रहता है। अतः श्रद्धा अनिवार्य है कि आप संसार से परे हैं। इस पर कहती हैं, मया तत्मिदं सर्व जगद व्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थिता। मुझ अव्यक्त स्वरूप से ये सब जगत व्यापक है, अर्थात मैं जिस स्वरूप में स्थित हूँ वह सर्वत्र व्यापक है। सभी प्राणी मुझ में स्थान पाए हैं, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, क्योंकि मैं अव्यक्त स्वरूप में स्थित हूँ। महापुरुष जिस अव्यक्त स्वरूप में स्थित हैं, वहीं से शरीर छोड़कर उसी अव्यक्त स्तर से ही बात करते हैं। इसी क्रम में आगे कहते हैं, न च मत्स्थानी भूतानि पच्छ में योग में शुरम भूत ब्रेंच भूतस्यो मम आत्मा भूत भावना। वस्तुतः सब भूत भी मुझ में स्थित नहीं है, क्योंकि वे मरण धर्म है, प्रकृति के आश्रित है। किंतु मेरी योग माया के ऐश्वर्य को देख के जीवधारियों को उत्पन्न और पोषण करने वाला मेरा आत्मा भूतों में स्थित नहीं है। मैं आत्म स्वरूप हूँ, इसलिए मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूँ। यही योग का प्रभाव है। इसको स्पष्ट करने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण दृष्टांत देते हैं। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि तप पधार्य। जैसे आकाश से ही उत्पन्न होने वाला महान वायु आकाश में सदैव स्थित है, किंतु उसे मलिन नहीं कर पाता, ठीक वैसे ही संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। ठीक उसी प्रकार मैं आकाशवृत निर्लेप हूँ, वे मुझे मलिन नहीं कर पाते। प्रश्न पूर्ण हुआ। यही योग का प्रभाव है। अब योगी क्या करता है, इस पर कहते हैं, इस पर कहते हैं, सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृति जानती मामिकाम कल्पक्षय पुंस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। अर्जुन, कल्प के विलय काल में सब भूत प्राणी मेरी प्रकृति अर्थात मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं, और कल्प के आदि में मैं उनको बार बार विसृजामि विशेष रूप से सृजन करता हूँ। थे तो ये पहले से, किंतु विकृत थे, उन्हीं को रचता हूँ, सजाता हूँ। जो अचेत हैं उन्हें जागृत करता हूँ, कल्प के लिए प्रेरित करता हूँ। कल्प का तात्पर्य है उत्थानोन्मुख परिवर्तन, आसुरी संपद से निकलकर जैसे जैसे पुरुष दैवी संपद में प्रवेश पाता है, यहीं से कल्प का आरंभ है। और जब ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाता है, वही कल्प का क्षय है। अपना कर्म पूरा करके कल्प में विलीन हो जाता है। भजन का आरंभ कल्प का आदि है, और भजन के प्रकाष्ठा जहाँ लक्ष्य विदित होता है, कल्प का अंत है। जब क्षर आत्मा योनियों के कारणभूत राग द्वेष आदि से मुक्त होकर अपने शाश्वत स्वरूप में स्थिर हो जाए, इसी को श्री कृष्ण कहते हैं कि वह मेरी प्रकृति को प्राप्त होता है। जो महापुरुष प्रकृति का विलय करके स्वरूप में प्रवेश पा गया, उसकी प्रकृति कैसी? क्या उसमें प्रकृति शेष ही है? नहीं। अध्याय 3 में 33वें श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कह चुके हैं कि सभी प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। जैसा उनके ऊपर प्रकृति के गुणों का दबाव है, वैसा ही करते हैं। और ज्ञानवान अपनी प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जानकारी वाला ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के सदृश चेष्टा करता है। वह पीछे वालों के कल्याण के लिए करता है। पूर्ण ज्ञानी तत्वस्थित महापुरुष की रहनी ही उसकी प्रकृति है। वह अपने इसी स्वभाव में बरतता है। कल्प के क्षय में लोग महापुरुष की इसी रहनी को प्राप्त होते हैं। महापुरुष के इसी कृतित्व पर पुनः प्रकाश डालते हैं। प्रकृति स्वभाव वष्टव्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामी ममिम कृत सन्मम वशम प्रकृते वशात। अपनी प्रकृति अर्थात महापुरुष की रहनी स्वीकार करके प्रकृतो वशात अपने अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के गुणों से परवश हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को मैं बारंबार विसृजामि विशेष रूप से सजाता हूँ। उन्हें अपने स्वरूप की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ। तभी तो आप इसी कर्म से बंधे हैं। न च मतानि कर्माणि निबंधन्ति धनज उदासीन वदासीन नमसक्तम तेषु कर्मसु। अध्याय 4 श्लोक 4। अध्याय 7 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि महापुरुष की कार्य प्रणाली अलौकिक है। उन्होंने बताया मैं अव्यक्त रूप से करता हूँ। अध्याय 1 श्लोक 4 में बताया कि मैं अव्यक्त रूप से करता हूँ। यहाँ भी वही कहते हैं, धनंजय जिन कर्मों को मैं अदृश्य रूप से करता हूँ उनमें मेरी आसक्ति नहीं है।
उदासीन के सदृश स्थित रहने वाले मुझ परमात्मा स्वरूप को वे कर्म नहीं मानते, क्योंकि कर्म के परिणाम में जो लक्ष्य मिलता है उसमें मैं स्थित हूँ, इसलिए उन्हें करने के लिए मैं विवश नहीं हूँ। ये तो स्वभाव के साथ जुड़ी प्रकृति के कार्यों का प्रश्न था। महापुरुष की रहनी थी, उनकी रचना थी। अब मेरे अभ्यास से जो माया रचती है वह क्या है? वह भी एक कल्प है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सच सचराचरम हेतु नानेन कोन्ते जग परिवर्तते। अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में अर्थात मेरी उपस्थिति में सर्वत्र व्याप्त मेरे अभ्यास से ये माया त्रिगुणमयी प्रकृति, अष्टधा मूल प्रकृति और चेतन दोनों चराचर से जगत को रचती हैं, जो शूद्र कल्प है। और इसी कारण से ये संसार आवागमन के चक्र में घूमता रहता है। प्रकृति का ये शूद्र कल्प जिसमें काल का परिवर्तन है, मेरे अभ्यास से प्रकृति ही करती है, मैं नहीं करता। किंतु 7वें श्लोक में निर्दिष्ट कल्प आराधना का संचार एवं पूर्ति प्रयत्न मार्गदर्शन वाला कल्प महापुरुष स्वयं करते हैं। एक स्थान पर वे स्वयं करता है जहाँ वे विशेष रूप से सृजन करते हैं, जहाँ कर्ता प्रकृति है, जो केवल मेरे अभ्यास से ये क्षणिक परिवर्तन करती है, जिसमें शरीरों का परिवर्तन, काल परिवर्तन, युग परिवर्तन इत्यादि आते हैं। ऐसा व्याप्त प्रभाव होने पर भी मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते तथा अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितं परम भावम जाननो मम भूत महेश्वरम। संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे प्रभाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मुझे मनुष्य शरीर के आधार वाला और तुच्छ समझते हैं। संपूर्ण प्राणियों के ईश्वरों का भी जो महान ईश्वर है उस परम भाव में मैं स्थित हूँ, किंतु हूँ मनुष्य शरीरधारी मूढ़ लोग इसे नहीं जानते। वे मुझे मनुष्य कहकर संबोधित करते हैं। उनका दोष भी क्या है? जब वे दृष्टिपात करते हैं तो महापुरुष का शरीर तो दिखाई पड़ता है। कैसे वे समझे कि आप महान ईश्वर भाव में स्थित हैं? वे क्यों नहीं देख पाते? इस पर कहते हैं मेघाशा मोह कर्माणु मोह ज्ञान ना विचेतसा राक्षसी मासुरीम च प्रकृति मोहनी मिश्रिता। वे वृथा आशा जो कभी पूर्ण ना हो ऐसी आशा, वृथा कर्म बंधनकारी कर्म, वृथा ज्ञान जो वस्तुतः अज्ञान है, विचेतसा विशेष रूप से अचेत हुए राक्षस और असुरों के से मोहित वाले स्वभाव को धारण किए होते हैं, अर्थात आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। इसलिए मनुष्य समझते हैं असुर और राक्षस मन का एक स्वभाव है। यहाँ की कोई जाति है जो नहीं। आसुरी स्वभाव वाले मुझे नहीं जान पाते, किंतु महात्मा जन मुझे जानते और बचते हैं। महात्मानस्तु माँ पार्थ देवी प्रकृति माश्रिता भजन्य तनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतदिम वयम। परंतु ये पार्थ दैवी प्रकृति अर्थात दैवी संपत्ति के आश्रित हुए महात्मा जन मुझे सब भूतों का आदि कारण अव्यक्त और अक्षर जानकर अनन्य मन से अर्थात मन के अंतराल में किसी अन्य को स्थान ना देकर केवल मुझ में श्रद्धा रखकर निरंतर मुझे बचते हैं। किस प्रकार बचते हैं? इस पर कहते हैं सततम किरियंतो माँ यतंत दृढ़ता नमस्ते न तक्षमा बकत्या नियुक्त्या नित्य युक्ता उपासते। वे निरंतर चिंतन के व्रत में अचल रहते हुए मेरे नाम और गुणों का चिंतन करते हैं, प्राप्ति के यत्न करते हैं और मुझे बारंबार नमस्कार करते हुए हमेशा मुझसे संयुक्त होकर अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं, अविरल लगे रहते हैं। कौन सी उपासना करते हैं? कैसा है ये कीर्तिगान? कोई दूसरी उपासना नहीं, वरन यही यज्ञ जिसे विस्तार में बता रहे हैं उसी आराधना को यहाँ संक्षेप में योगेश्वर श्री कृष्ण दोहरा रहे हैं। ज्ञान यज्ञेन चापयन्ये जजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। उनमें से कोई तो मुझ सर्वे व्यापक विराट परमात्मा को ज्ञान यज्ञ द्वारा यजन करते हैं, अर्थात अपनी हानि लाभ और शक्ति को समझकर इसी नियत कर्म यज्ञ में प्रवृत्त होते हैं। कुछ एकत्व भाव से मेरी उपासना करते हैं कि मुझे इसी में एक होना है, और दूसरे सब कुछ मुझे अलग रखकर मुझे समर्पण करके निष्काम सेवा भाव से मुझे उपासते हैं तथा बहुत प्रकार से उपासते हैं, क्योंकि एक ही यज्ञ के ये सभी ऊंचे नीचे स्तर हैं। यज्ञ का आरंभ सेवा से होता है, किंतु उसका अनुष्ठान होता कैसे है? योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ मैं करता हूँ, यदि महापुरुष रथी न हो तो यज्ञ पार नहीं लगेगा। उन्हीं के निर्देशन में साधक समझ पाता है कि आपका किस स्तर पर है, कहाँ तक पहुँच चुका है, वस्तुतः यज्ञ करता कौन है। इस पर योगेश्वर कहते हैं अहम कृत्रिमो यज्ञ स्वदाह मह मोषदम मंत्रो अहम में वाच्य मह अग्निरहम हुतम। कर्ता मैं हूँ, वस्तुतः कर्ता के पीछे प्रेरक के रूप में सदैव संचालित करने वाला इष्ट ही हूँ।
कर्ता द्वारा जो पार लगता है मेरी देन है। यज्ञ मैं हूँ, यज्ञ आराधना की विधि विशेष है। पूर्ति काल में यज्ञ जिसका सृजन करता है उस अमृत को पान करने वाला पुरुष सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। स्वदा मैं अमृत को स्वदा मैं हूँ अर्थात अतीत के अनंत संस्कारों को विलय करना, उन्हें तृप्त कर देना मेरी देन है। भव रोग को मिटाने वाली औषधि मैं हूँ, मुझे पाकर लोग इस रोग से निवृत्त हो जाते हैं। मंत्र मैं हूँ, मन को श्वास के अंतराल में निरोध करना मेरी देन है। इस निरोध क्रिया में तीव्रता लाने वाली वस्तु आज हवि भी मैं ही हूँ। मेरे प्रकाश में मन की सभी प्रवृत्तियां विलीन होती हैं। हवन अर्थात समर्पण भी मैं ही हूँ। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण बार बार मैं हूँ कह रहे हैं। इसका आशय मात्र इतना ही है कि मैं ही प्रेरक के रूप में आत्मा से अभिन्न होकर खड़ा हो जाता हूँ तथा निरंतर निर्णय देते हुए योग क्रिया को पूर्ण कराता हूँ। इसी का नाम विज्ञान है। पूज्य महाराज कहा करते थे कि जब तक इष्ट देव रथी होकर श्वास प्रवास पर रोकथाम न करने लगे तब तक भजन आरंभ ही नहीं होता। कोई लाख आम के मुद्दे भजन करे, शीर को तपा डाले, लेकिन जब तक जिस परमात्मा की हमें चाह है, वह जिस सत्ता पर हम खड़े हैं उस सतर पर उतरकर आत्मा से अभिन्न होकर जागृत नहीं हो जाता, तब तक सही मात्रा में भजन का स्वरूप समझ में नहीं आता। इसलिए महाराज जी कहते थे मेरे स्वरूप को पकड़ो मैं सब दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं सब मुझसे होता है। पिता हमस्य जगतो माता दाता पिता महा वेद पवित्रो मोहकारम अक्षाम जजुरेव च। अर्जुन, मैं एक संपूर्ण जगत का दाता अर्थात धारण करने वाला पिता, पालन करने वाला माता अथवा उत्पन्न करने वाला पितामह अर्थात मूल उद्गम हूँ, जिसमें सभी प्रवेश पाते हैं और जानने योग्य पवित्र ओंकार अर्थात अहम आकार इति ओंकार वह परमात्मा मेरे स्वरूप में है। सो अहम तत्वमसि इत्यादि एक दूसरे के पर्याय हैं। ऐसा जानने योग्य स्वरूप में हूँ। ऋख अर्थात संपूर्ण प्रार्थना, साम अर्थात समत्व दिलाने वाली प्रक्रिया, यजु अर्थात यजन की विधि विशेष भी मैं हूँ। योग अनुष्ठान के उक्त तीनों आवश्यक संग मुझ में होते हैं। गति वर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृत प्रभुवा प्रलयम सदानम निदानम बीजमव्ययम। हे अर्जुन, गति अर्थात प्राप्त होने योग्य परम गति, वर्ता वर्ण पोषण करने वाला सबका स्वामी, साक्षी अर्थात दृष्टा रूप में स्थित सबको जानने वाला सबका वासस्थान, शरण योग्य अकारण प्रेमी मित्र, उत्पत्ति और प्रलय अर्थात शुभाशुभ संस्कारों का विलय तथा अविनाशी कारण मैं ही हूँ। अर्थात अंत में जिनमें प्रवेश मिलता है वे सारी विभूतियाँ मैं ही हूँ। तपाम्यहमहं वश निग्रहा मत्यु सृजामि च अमृत चैव मृत्योक्ष सद सचाह अर्जुन। हे सूर्य रूप से तपता है, मैं सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा को आकर्षित करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। मृत्यु से परे अमृत तत्व तथा मृत्यु सत और असत सब कुछ मैं ही हूँ। अर्थात जो परम प्रकाश प्रदान करता है वह सूरज मैं ही हूँ। कभी कभी बजने वाले मुझे असत भी मान बैठते हैं, वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आगे कहते हैं त्रैविदा माँ सोमपा पूतपाता पापा यज्ञ रिष्टवा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमा साध्य सुरेंद्र लोक मश्यन्ति दिव्यनि दवि देव भोगान। आराधना विद्या के तीनों अंग ऋक् साम और यजु, ऋग्वेद सामवेद और यजु अर्थात प्रार्थना स्मत्व की प्रक्रिया और यजन का आचरण करने वाले सोम अर्थात चंद्रमा के क्षीण प्रकाश को पाने वाले पाप से मुक्त होकर पवित्र हुए पुरुष उसी यज्ञ की निर्धारित प्रक्रिया द्वारा मुझे इष्ट रूप में पूजकर स्वर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं। यही असत की कामना है, इससे वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म होता है। जैसा पिछले श्लोक में योगेश ने बताया कि वे पूजते मुझे ही हैं, उसी निर्धारित विधि से पूजते हैं, किंतु बदले में स्वर्ग की याचना करते हैं। वे पुरुष अपने पुण्य के फलस्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोग भोगते हैं, अर्थात वे भोग भी मैं ही देता हूँ। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम शीन्य पुण्य मृत्यु लोकम विशंति एवं त्रैधर्मनु प्रपना गतागतम काम कामादवंते। वे उस विशाल स्वर्ग को भोग कर पुण्य और क्षीण होने पर मृत्यु लोक अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार त्रैधर्मम प्रार्थना स्मत्व एवं जजन की तीनों विधियों में से एक ही यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मेरी शरण हुए भी कामना वाले पुरुष बारंबार जाने आने को अर्थात
पूर्ण जन्म को प्राप्त होते हैं, किंतु उनका मूल नाश कभी नहीं होता, क्योंकि इस पथ में बीज का नाश नहीं है। किंतु जो किसी प्रकार की कामना नहीं करते उन्हें क्या मिलता है? अनन्या शंति यंतो मां ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्य वियुक्ताना योगक्षेमम बहावेहम। अनन्य भाव से मुझे स्थित भक्तजन मुझ परमात्मा स्वरूप का निरंतर चिंतन करते हैं, पर्युपास्ते लेश मात्र भी त्रुटि न रखकर मुझे उपासते हैं। उस नित्य का एक ही भाव से संयुक्त हुए पुरुषों का योग क्षेम में स्वयं वहन करता हूँ, अर्थात उनके योग की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी मैं अपने हाथ में लेता हूँ। इतना होने पर भी लोग अन्य देवताओं को भेजते हैं। ये अप्यन्य देवता भक्ता जजन्ते श्रद्धयानि बता ते अपि मावेव कौन्ते यजनत्य विधि पूर्वकम। कौन्ते श्रद्धा से युक्त हुए जो भक्त दूसरे दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझे पूजते हैं, क्योंकि महादेवता नाम की कोई वस्तु तो होती नहीं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है, मेरी प्राप्ति की विधि से रहित है। ज्ञान योगेश्वर श्री कृष्ण ने दूसरी बार देवताओं के प्रकरण को लिया है। सर्वप्रथम अध्याय 7 में के 20 श्लोक तक 20 से 23वें श्लोक तक उन्होंने कहा, अर्जुन कामनाओं द्वारा जिनके ज्ञान का अपहरण कर लिया गया, ऐसे मूढ़ बुद्धि पुरुष अनेक देवताओं की पूजा करते हैं और यहाँ पूजा करते हैं। वहाँ देवता नाम की सक्षम सत्ता तो है ही नहीं। पीपल, पत्थर, भूत, भवानी अथवा अन्यत्र जहाँ उनकी श्रद्धा जुग जाती है वहाँ कोई देवता नहीं, पर मैं ही सर्वज्ञ हूँ। उस स्थान पर मैं ही खड़ा होकर उनकी देव श्रद्धा को उन स्थानों पर स्थिर करता हूँ। मैं ही फल का विधान करता हूँ, फल देता हूँ। फल निश्चित मिलता है, किंतु उनका फल नाशवान है। आज है तो कल भोगने में आ जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जबकि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। अतः मैं मूढ़ बुद्धि जिनके ज्ञान का अपहरण हो गया वही अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। प्रस्तुत अध्याय 9 के 23 से 25वें श्लोक तक योगेश्वर श्री कृष्ण पुनः दोहराते हैं कि अर्जुन जो श्रद्धा से अन्य देवताओं को पूजते हैं वे मुझे पूजते हैं, किंतु वह पूजन अविधि पूर्वक है, वहाँ देवता नाम की सक्षम वस्तु नहीं है, उनकी प्राप्ति की विधि गलत है। अब प्रश्न उठता है कि जब विधि प्रकारांतर से आपको ही पूजते हैं और फल भी मिलता है तो दोष क्या है? अहम हे सर्वज्ञ ज्ञान भोक्ता च प्रभुरेव च ना तो माम विजानन्ति तत्व न श्रेयवन्ति थे। संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता अर्थात यज्ञ जिसमें विलय होते हैं, यज्ञ के परिणाम में जो मिलता है वह मैं हूँ और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे तत्व से भली प्रकार नहीं जानते, इसलिए च्यवन्ति, इसलिए गिरते हैं, अर्थात वे कभी अन्य देवताओं में गिरते हैं और तत्व से जब तक नहीं जानते तब तक कामनाओं से भी गिरते हैं। उनकी गति क्या है? यान्ति देवव्रता देवान प्रत्यनियंति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य जाने मध्य जिनो अपि मान। अर्जुन देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होते हैं। देवता है तो परिवर्तित सत्ता, वे अपने सत्य कर्म अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, अर्थात अतीत में उलझे रहते हैं। भूतों को पूजने वाले भूत होते हैं, शरीर दान करते हैं और मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है, वह मेरा साक्षात स्वरूप होता है, उसका पता नहीं होता। इतना ही नहीं, मेरी पूजा का विधान भी सरल है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया पश्यति तदहम भक्त प्रियो पहतम श्रामी प्रयतात्मना। भक्ति का राम यही से है कि पत्र पुष्प फल जल इत्यादि जो कोई मुझे भक्ति पूर्वक अर्पित करता है, मन से अर्पण करता है, करने वाले उस भक्त का वह सब मैं खाता हूँ, अर्थात स्वीकार करता हूँ। इसलिए यत् करोषि यत् श्रासि जजुहोषि ददसि यत् पश्यसि कौन्ते तत्पुरुषुर मधुरपण। अर्जुन तू जो कर्म करता है, यथार्थ कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, समर्पण करता है, दान देता है, मन से इंद्रियों को जो मेरे अनुरूप पाता है, वे सब मुझे अर्पण कर, अर्थात मेरे प्रति समर्पित होकर ये सब कर। समर्पण करने से योग के क्षेम की जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। शुभाशुभ फल रैवम मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेशेसी। इस प्रकार सर्वस्व के न्यास संन्यास योग से युक्त हुआ तो शुभाशुभ फलदाता कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होगा। उपयुक्त 3 श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कर्म व्रत साधन और उनके परिणाम का चित्रण किया। पहले पत्र पुत्र जल फल जल का पूर्ण श्रद्धा से अर्पण, दूसरे समर्पित होकर कर्म का आचरण और तीसरे पूर्ण समर्पण के साथ सर्वस्व का त्याग। इनके द्वारा कर्म बंधन से विमुक्त विशेष रूप से मुक्त हो जाएगा। मुक्ति से मिलेगा क्या?
तो बताया मुझे प्राप्त होगा या मुक्ति और प्राप्ति एक दूसरे के पूरक है। आपकी प्राप्ति ही मुक्ति है तो उससे लाभ। फिर उससे क्या कहते हैं, समो अहम सर्वदेशु ना में देशु अस्ति ना प्रिया जे भजंती तूमा भक्त्या मई ते तेषु चाप्यहम। मैं सब भूतों में सम हूँ, सृष्टि में ना मेरा कोई प्रिय है और ना प्रिय, किंतु जो अन्य भक्त है वह मुझ में है और मैं उनमें हूँ। यही मेरा एकमात्र रिश्ता है। मैं उसमें परिपूर्ण हो जाता हूँ, मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। तब तो बहुत भाग्यशाली लोग ही भजन करते होंगे। भजन करने का अधिकार किसे है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपि चेद सदुराचारो भजते माम नन्य वाक साधुरेव स मंतव्य समज्ञ वासितो ही सा। यदि अत्यंत दुराचारी भी अन्य भाव से अर्थात अन्य ना मेरे सिवाय किसी अन्य वस्तु या देवता को ना बचकर केवल मुझे ही निरंतर बचता है, वह साधु ही मानने योग्य है। अभी वह साधु हुआ नहीं, किंतु उसके हो जाने में संदेह भी नहीं, क्योंकि वे यथार्थ निश्चय से लग गया। अतः भजन आप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप मनुष्य हैं, क्योंकि मनुष्य यथार्थ निश्चय वाला है। गीता पापियों की उद्धार करती है, गीता पापियों का उद्धार करती है। और वह पृथक शिव प्रभवती धर्मात्मा शस्त्रति निगच्छति कौनते प्रति जानहि नामे भक्ता प्रणश्यति। इस भजन के प्रभाव से वह दुराचारी भी शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, परम धर्म परमात्मा से संयुक्त हो जाता है तथा हमेशा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। कौनते, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा एक भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यदि एक जन्म में पार नहीं लगा तो वो अगले जन्मों से भी साधन करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होगा। अतः सदाचारी दुराचारी सभी को भजन करने का अधिकार है। इतना नहीं अपितु माहि पार्थ व्यापाशित्य ये अपि स्यु पाप योन्या स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्ते अभी यान्ति परम गतिम। पार्थ, स्त्री, वैश्य, शूद्र आदि तथा जो कोई पापियों योनियों वाले भी हों वे सभी मेरे आश्रित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः वे गीता मनुष्य मात्र के लिए है, चाहे वह कुछ भी करता हो, कहीं भी पैदा हुआ हो, सबके लिए एक समान कल्याण का उपदेश करती है। गीता ही सार्वभौम है। तो चलिए यहाँ पर हम विराम देते हैं, बाकी का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।